I'm bad with this actually, no? Not the used to of it. Okay. So everybody is talking कि अपनी vibrations अच्छी रखिए, अपनी health पर ध्यान दीजिए, बैठिए, सोचिए. पहली बार आपको कोई ऐसी थ्योरी दे रहा है कि अरे जिम मत जाओ, बैठो और सोचो. एक्शंस उसके साथ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकंड नंबर पर आते हैं. उससे पहले क्या है कि अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो और ब्रेन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी. राइट? यही बात हो रही है ना यहाँ पर. तो क्यों वाइब्रेशंस, क्यों फीलिंग्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक छोटी सी लाइन हम लोग पकड़ के बैठे हैं, चाहे जिन्होंने सीक्रेट पढ़ी हो, चाहे जिन्होंने मैजिक पढ़ी हो, चाहे हम लोग पावर भी पढ़ रहे हैं. मैं भी उसका ऑडियो बुक बना रही हूँ, साथ में मैं भी रीडिंग कर रही हूँ. तो जो लोग पावर भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं पावर को, सब में एक लाइन कहीं ना कहीं ये बुक्स उस थ्योरी के इर्द गिर्द बनी हुई है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ओके. देन व्हाट इज द फर्स्ट लाइक? आप जैसे हैं आपकी तरफ वैसी ही चीजें आ जाएंगी. तो सेकंड लाइक तो ये है कि जो आपको चाहिए. राइट? सेकंड लाइक इज अबाउट दैट. व्हाट अबाउट द फर्स्ट लाइक? द फर्स्ट लाइक इज हम. हमारी बात हो रही है यहाँ पर. हमको वैसा होना पड़ेगा. एम आई क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? तो द लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. और आज पहले वाले लाइक की बात हो रही है कि हमें वो लाइक कैसे होना है या क्यों होना है, वो कैसे काम करता है. राइट? So give me a minute. Let me share my screen. Yeah. Priti, is it visible? I hope it's fine, na? Okay. So today's Yes, topic is, visible. okay. Thank you, Pal. Today's topic is vibration slash feeling. मैंने इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा है, जबकि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है. Vibration slash feeling and the magic of law of attraction. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू काम करता कैसे है वाइब्रेशंस और फीलिंग के साथ में? व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट? हमने सिर्फ एक लाइन पकड़ ली है, लाइक अट्रैक्ट लाइक. हाउ? सी द थिंग इज, जब भी हम कुछ सोचते हैं हमारे शरीर में जिस भी तरीके की फीलिंग होती है, इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग, अच्छी होती है कि बुरी होती है, वो फीलिंग हमारे शरीर में वाइब्रेशंस पैदा करती है. वाइब्रेशंस जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पैदा करती है, उनको मैं एक सेट एग्जांपल देती हूँ. आप अपने शरीर में वाइब्रेशंस देख सकते हैं. हमारे पास क्या क्या फीलिंग है? हमारे पास लव है, हेट है, जॉय है, फन है. हमारे पास में एंगर है, हैप्पीनेस है, ओवरवेलमनेस है. ये सारी चीजें हैं. और इन सब में वाइब्रेशन का सिंपल हिंदी मतलब होता है कंपन. राइट? जब हमारे शरीर में भावनाएं एक सीमा के ऊपर बढ़ जाती हैं, तो आप अपने शरीर को कुछ मौकों पर कंपन होते हुए महसूस कर सकते हैं. आप वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं. व्हेन यू आर टू मच इन एंगर, जब लोग बहुत गुस्से में होते हैं, उनका शरीर कांप रहा होता है गुस्से से. राइट? आप उन्हें हिलता हुआ, कांपते हुए देख सकते हैं. वो ओवर फीलिंग चल रही है उस टाइम एंगर की. जब आप बहुत खुश होते हैं, इतने खुश कि उस टाइम आंखों से आंसू निकल आए, तो आपके होठ कांप रहे होते हैं, आपका चेहरा कांप रहा होता है. तो शरीर में कंपन है, दैट इज ट्रू. जब आप डरे हुए होते हैं, तो आप डर के मारे कांप रहे होते हैं, मगर वो एक्सट्रीम डर की स्थिति होती है. तो एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम हेट, एक्सट्रीम लव. तो जब भी हमारी बॉडी में फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, तो वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो. राइट? आई होप आई एम क्लियर. और वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, इसको अगर हम फिजिकली में समझना चाहें, प्रकृति में इसको समझना चाहें, नेचर में. somebody is unmute, could you please help me? मृदुल जी. give me a minute. yes. वाइब्रेशंस को अगर और देखना चाहें, नेचर में वाइब्रेशंस कैसे होते हैं. हमने पत्थर लिया, पत्थर को पानी में फेंका, तो वो जो पानी के सर्कल्स बन रहे हैं, उस टाइम पर पानी में वाइब्रेशन हो रहा है. ठीक है. उसके जो रिंग्स बन रहे हैं, वो जो रिंग्स बन रहे हैं,
उसी से चीजों की फ्रीक्वेंसी सेट होती है। फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अगर हमको कोई गाना सुनना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें तो क्या है? हमारे मोबाइल सिग्नल, हमारे पास जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, हमारे जो टेलीविजन सिग्नल्स हैं, ये मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, ये सारी चीजें काम कर रही हैं तरंगों पर। ठीक है, सिग्नल्स आ रही हैं, दे आर नथिंग बट वाइब्रेशंस। वो तरंगे जो हम तक एक सर्टेन पॉइंट से, एक सर्टेन चैनल से भेजी जा रही हैं, फिर वो एक सेट फ्रिक्वेंसी पे सब जगह पहुंच जाती है और हम उसे कैच कर पाते हैं। हम लोग यही बोलते हैं ना, हमारा मोबाइल यहाँ पर कैच नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं कैच कर रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है। हमारे मोबाइल में वो फ्रीक्वेंसी कैचर है जो वहां के सिग्नल्स कैच कर पाता है, राइट? एंड वी, आवर बॉडी इज नो डिफरेंट देन दोस। हमारी बॉडी तो सबसे ज्यादा एडवांस है ना, कंप्यूटर से भी तेज है, सारे सिस्टम है हमारे पास में। तो हमारी बॉडी में भी फ्रीक्वेंसी कैचर्स हैं, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा, देयर आर पीपल जिनको आप जानते नहीं हैं। अगर आप में से कोई मेट्रो में ट्रेवल करता है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप मेट्रो में गए, आपको मेट्रो ट्रेन में डिब्बे में कोई लोग मिलेंगे, आप जस्ट एक ग्लैंस देखते हैं, अरे वाह व्हाट अ स्वीट लेडी और व्हाट अ गुड लुकिंग गाय, जस्ट नॉट ओनली इन दिस वे कि ही इज लुकिंग गुड, बट द पर्सनालिटी, द ओवरऑल पर्सनालिटी, कि आपके दिमाग में ये सेंटेंस अपने आप अपीयर हुआ, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। हम ह्यूमंस हैं, हम कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज पर ही काम करेंगे ना, जैसे रेडियो के 10-12 चैनल होते हैं। तो जैसी जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी काम करते हैं। और यहीं से हमारी दोस्ती और राइवलरी की शुरुआत होती है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सामने वाले से मिल जाती है, चाहे वो नोन है, चाहे वो अननोन है, हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, तो चाहे उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बट वी डोंट वांट टू सी हर और हिज फेस। कोई व्यक्ति आपको बिना कारण भी नापसंद हो सकता है, जस्ट बिकॉज उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। फाइन। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, हमारी फ्रीक्वेंसीज कैसी होंगी, इसका बेस है हमारी फीलिंग। ये बुक हमारे साथ क्या कर रही है, या रोंडा ब्रायन की जितनी भी बुक्स है, वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं? अपनी फीलिंग्स को बढ़ाओ, बढ़ाओ और अच्छे वे में बढ़ाओ। बढ़ाने से क्या होगा? वो जो पानी में जो सर्कल आया था ना पत्थर मारने से, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, वो चीजों तक और लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो उसको बढ़ाओ। और दूसरी चीज, उसको पॉजिटिवली बढ़ाओ। पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजें सुने, पॉजिटिव चीजें खाएं। जैसे कल के मेडिटेशन सेशन में प्रीति जी बता रही थी कि जो आप खा रहे हैं वो थोड़े समय में आप हो जाता है। आपने बनाना खाया तो वो बनाना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। नाउ बनाना एग्जिस्ट नहीं करता है, बनाना खत्म हो चुका, आप खा चुके, अब वो आपकी बॉडी का पार्ट है। फाइन। तो जो भी आप खा रहे हैं वो भी आपके शरीर का हिस्सा है, तो पॉजिटिव खाओ। पॉजिटिव से मतलब वो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, और उसको खाने से पहले चार्ज कीजिए, उसमें मैजिक डस्ट डालिए, सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव चीजें खाओ जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं। ये सब चीजें मिलकर पॉजिटिव चीजों की प्रैक्टिस करो। मैजिक बुक कुछ नहीं करा रही, वो हमें दिन में 5 बार 6 बार अलग अलग तरीकों से पॉजिटिव रहना सिखाती है। फाइन। उस बुक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि खराब चीजों पर फोकस करो। सही चीजों पर जब हम फोकस करेंगे, हमारा वाइब्रेशन लेवल पॉजिटिव भी होगा और वो ब्रॉड भी होगा। अब हम बने लाइक, अब जब हमारे पास में वाइब्रेशन ज्यादा होंगी और हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं, फाइन, तो हमें अच्छी चीजें चाहिए, तब वो फ्रीक्वेंसी सामने वाली किसी अच्छी चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और उसको अट्रैक्ट करेगी। आई होप आई एम क्लियर बाय नाउ। एनी क्वेश्चंस तो प्लीज लेट मी नो। क्योंकि हम 28 चैप्टर पढ़े, 28 के 28 चैप्टर का बेस यही है कि कर क्या रहे हैं हम। देखिए, पानी की जो तरंगे होती है वो ऐसे ही चल रही होती है, शरीर में भी ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस ऐसे ही काम करती हैं। इवन फॉरगेट अबाउट ह्यूमंस, एनिमल्स भी वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में कंपन होता है, मनुष्य में कंपन होता है, दुनिया की हर चीज में कंपन होता है, हर चीज में वाइब्रेशन है। कभी कभी हमारी पृथ्वी को जब गुस्सा आता है तो वो भी कांप जाती है, वो भी वाइब्रेट करती है, जो कि हमारा एक नेचुरल फिनोमिना अर्थक्वेक बन जाता है।
अर्थक्वेक आने से पहले इंसानों को नहीं पता लगता, लेकिन जानवरों को पता लग जाता है, क्योंकि उनमें उनका जो फ्रीक्वेंसी कैचर है वो हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है. देयर दैट थिंग इज मोर डेवलप्ड देन अस, राइट? तो एनिमल्स भी वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं, इवन हमसे पहले महसूस कर सकते हैं. तो दिस इज नथिंग लाइक दैट जो हमारे पास है नहीं है, सिर्फ हम जानते नहीं है. जो लोग इस्तेमाल करना सीख जाते हैं वो जयश्री जी जैसे बातें करते हैं जो आज वो कह रही थी, और जिनको थोड़ा सा वक्त है उनको थोड़ा सा वक्त है, अभी प्रैक्टिस और चाहिए. देखिए, जैसे जैसे हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, या चलिए नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारी बॉडी में जब हम शेम फील करते हैं तो शेम फील करते हुए क्या फीलिंग आती है? अगर कुछ हो जाए ऐसा जिसकी वजह से हम पब्लिकली शर्मिंदा हो जाएं, व्हाट इज द फीलिंग? कि कुछ हो जाए और मैं कहीं छुप जाऊं, ये जमीन वमीन फट जाए और मैं नीचे ही चली जाऊं, मैं यहाँ से गायब हो जाना चाहती हूँ. दैट इज द शेम फीलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उस टाइम पर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल 20 मेगाहर्ट्ज का रह जाता है. ठीक है, तो ये सब फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वी हैव अ ब्यूटीफुल चार्ट जो ये बताता है कि जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी में जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है. उसी हिसाब से हम अपने आप को चार्ज कर पाते हैं. अगर हम बोल्डनेस की बात करें तो 200 मेगाहर्ट्ज हो जाता है वो. अगर हम लव की बात करें तो 500. अगर जॉय और हार्मनी की बात करें, ग्रैटिट्यूड जब हम शो करते हैं ना, तो हम लव, जॉय और हार्मनी की मिक्स्ड फीलिंग में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं 500 से 600 के स्केल में रहेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ कोर्स एनलाइटमेंट. अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो आप 700 प्लस के मेगाहर्ट्ज की एनर्जी में रहेंगे. फाइन. तो आप में से अगर जिन लोगों के पास में वो है तो डेफिनेटली. अच्छा, नाउ नाउ द पॉइंट इज, हम लोग अभी बात कर रहे थे ऊपर कि क्यों ऐसा है कि फीलिंग्स को हम लोग बात कर रहे हैं कि फीलिंग्स को भाई अच्छा रखना है, अच्छा रखना है. अगेन, अच्छा कैसे रखना है और क्या ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं रख पाते. अभी भी पता है जो लोग बोल रहे होते हैं, अरे मैजिक बुक इज नॉट वर्किंग, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है. somehow we are not honest with ourself only. somehow we are manipulating our brain. ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं और कोई और आपको इसमें जज भी नहीं कर सकता है. द प्रॉब्लम इज, हमारे बिलीफ इतने स्ट्रांग हैं कि वो हमें कुछ चीजों को छोड़कर कुछ नई चीजें सीखने नहीं देता है, कुछ नई चीजें मानने नहीं देता है. हमारे बिलीव्स इतने स्ट्रांग है कि वो हमको पीछे धकेल के रखता है. हमारे सारे बिलीव्स खराब नहीं होते, बट देर आर सम बिलीव्स. अब देर आर सम बिलीव्स में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, वी आर इन इंडिया. हमारे यहाँ इंडिया में चले पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 से 15 सालों में ट्रैवलिंग कल्चर बहुत बढ़ गया है. पहले लोग कम ट्रैवल करते थे, अब कंपैरेटिवली बहुत लोग पिछले 15-20 सालों में जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं. वेरी नाइस. लेकिन अभी भी वो ट्रैवलिंग होती है ना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में होती है. आप लोगों ने अगर कंसेप्ट सुना हो सोलो ट्रैवलर्स का, विदेशों में ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया घूमते हैं महीनों तक एक बैकपैक टांग कर, पैदल पैदल चलेंगे, लिफ्ट मांगेंगे, मांग के खाएंगे, थोड़ा काम किया, पैसा जोड़ा, फिर आगे की ट्रैवलिंग की. ठीक है, सोलो ट्रैवलर्स वो दुनिया घूमना चाहते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य यही है, उन्हें और कुछ नहीं करना है, वो दुनिया घूमना चाहते हैं. हमारे यहाँ इंडिया में आपको सोलो ट्रैवलर्स बहुत कम मिलेंगे, रेयर. ये कल्चर अभी हमारे यहाँ बहुत नहीं है. हम लोग अभी भी सेटल होने में, शादी करने में, अच्छी नौकरी पाने में, इन चीजों में विश्वास रखते हैं. ये है कल्चरल डिफरेंस. वन मोर डिफरेंस, अगर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही आपको एग्जांपल दूं, विदेशों में आपको बहुत सारी फीमेल सोलो ट्रैवलर्स मिल जाएंगी. इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पति और बच्चे को छोड़कर एक औरत घूमने निकल जाए 15 दिन के लिए, वो बोले कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए. एक केस में तो हो सकता है कि अगर वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में जा रही हो, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल फीमेल ट्रैवलर. आपको बहुत रेयर मिलेंगी इंडिया में सिंगल फीमेल ट्रैवलर्स. इसीलिए कि भारतीय औरतों को ये विश्वास दिलाया जाता है बचपन से ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिठा के नहीं दिलाया जाता, ये कल्चर है हमारा. ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपने लिए तो जी नहीं रहे हैं, आपको तो परिवार को समय देना है. और अगर आप परिवार को समय नहीं देती हैं, अगर आप करियर वुमन है तो आप करियर को समय दीजिए, क्योंकि वहां आपका स्ट्रगल बहुत तगड़ा है. राइट. तो ये जो विश्वास है,
इसको बदलना, अब देखिए विश्वास अलग-अलग कैसे हुआ? बाहर के लोग कुछ और सोचते हैं, इंडिया में कुछ और सोचते हैं। फ्यू मोर एग्जांपल्स अगर मैं लूँ, शादी के टाइम पर हमारे यहाँ रेड पहना जाता है, जबकि विदेशों में, क्रिश्चियंस में व्हाइट पहना जाता है। हमारे यहाँ तो उसको अशुभ रंग माना जाता है। तो वो सिर्फ हमारे यहाँ ही अशुभ माना जाता है ना, उनके यहाँ तो वो शुभ है। वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसी कलर में शादी करते हैं। यूएसए में, कनाडा में विंटर्स में भी अगर स्नोफॉल भी चल रहा है, उनके यहाँ कल्चर क्या है? पहले बात तो गेस्ट वहाँ अनइनवाइटेड नहीं होते, और जो इनवाइटेड गेस्ट होते हैं, उनको वो पानी में हमेशा बर्फ डाल कर देंगे। दैट इज दी पेइंग रिस्पेक्ट टू द गेस्ट। दैट्स द आइडिया ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द गेस्ट, कि उसमें आइस क्यूब्स हमेशा रहेंगे। ऑलरेडी बाहर बर्फ पड़ी हुई है, आपने बहुत सारे गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन जो आपको पानी मिलेगा वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा है, बट वो उसमें आइस हमेशा डाल कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ विंटर्स में पूछा जाता है कि भाई मौसम के अकॉर्डिंग हम पानी सर्व करना चाहेंगे। आज अब अगर सर्दियों में कोई आएगा तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे या आप रूम टेम्परेचर पे वाटर लेंगे। अगर हम ईस्टर्न यूपी में चले जाएं तो वहाँ पे ये बिलीव है कि पानी भी खाली नहीं पिलाया जाता, उसके साथ में मिठाई खिलाइए। तो जिनके यहाँ मिठाई नहीं होती है ना, तो गाँव वगैरह में क्या होता है, गुड़ सर्व करते हैं वो साथ में। डिफरेंट पीपल डिफरेंट बिलीव, सिर्फ एक पानी जैसी चीज के लिए, राइट। नवरात्रे चल रहे हैं, मुझे इसलिए कंसेप्ट ध्यान आया तो मैंने राइट डाउन किया, इसको नोट डाउन किया। नवरात्रों में हम बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, लेकिन फास्ट रखने का कल्चर हर घर में अलग अलग होता है। कोई लोग लाल मिर्ची खाते हैं, कोई लोग काली मिर्ची खाते हैं, कोई लोग हल्दी यूज करेंगे, कोई लोग नहीं यूज करेंगे, राइट। ये जो हमारे सारे सेट बिलीव्स हैं, किसी भी बच्चे की ब्रेन प्रोग्रामिंग उसके पहले 7 साल में हो जाती है। और उसको बदलना, अभी जब हम ये बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, तो इस चीज को बदलना, क्योंकि बचपन से तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ मिल जाएगा। जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो बचपन से तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ी सी जेलसी, थोड़ी सी चिढ़ है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन जब हम अपने लिए बैठते हैं ना सोचने के लिए, हम ये मानने को तैयार नहीं होते। तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और सोचिए और इसको रिमूव कीजिए। बीमारी पता लगेगी तो उसका आंसर मिलेगा, तो उसका जवाब मिलेगा कि हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है 80% निकल चुकी है, अब मैं नहीं जलती हूँ। कैसे मैं नहीं जलती हूँ? मैं लोगों को कम से कम जब वो सामने आकर खुशखबरी देते हैं तो मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ। लेकिन क्या मन के किसी कोने में, आई डोंट नो, इट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैं सिर्फ अगर आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अपने से क्वेश्चन कीजिए। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, थम्स अप टू यू। अगर है तो उसको रिमूव करने की जरूरत है। ये जो बिलीव्स हैं, ये जो हमारी ब्रेन कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये इतनी इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि हम कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं इसके ऊपर। ये जनरेशन से चल रही है, हमारे बायोलॉजिकल डीएनए में ना होते हुए भी ये हमारे डीएनए में है। आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल विद यू। एक थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग होती है, ये एक तरीके की कंडीशनिंग है। अच्छा, होता क्या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग में, क्यों बताना चाह रही हूँ आपको। जब भी हम ये बोलते हैं ना, नहीं नहीं मैं उस खराब बिलीव में विश्वास नहीं रखती कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, या इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन एंड वुमेन हियर, आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, राइट। अगर एक छोटा सा एक और एग्जांपल लो, हम लोगों का रिचुअल क्या होता है, रात में नाखून नहीं काटने हैं, रात में घर में झाड़ू नहीं निकालना है, या थर्सडे के दिन सर नहीं धोना है। हमसे नेक्स्ट जनरेशन इन चीजों में बिलीव नहीं करती है, दे आर ओके। बट द पॉइंट इज कि देखो, वो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं तो दे आर ओके। अगर आप और मैं ये करेंगे ना, तो उसके लिए दो चीजें होंगी। पहली बात, एक एहसास आएगा मन में, देखो ये ना एक मिथ था, मैंने इस मिथ को तोड़ा, मैं इससे आगे निकल गई, मैं जीत गई। आप जीते और हारे, जब ये शब्द आप अपने जीवन में लाते ना, मैं जीत गई किसी से, आपको सफल होना एक अलग चीज है। हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन शब्द अपने आप में स्कैर्सिटी को दिखाता है। कंपटीशन हमेशा ये कहता है कि जो तुम्हें चाहिए ना वो कम है, एक को ही मिलेगा। जबकि सक्सेसफुल तो कितने भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का क्राइटेरिया सबका अपना अपना है। किसी को 10,000 रुपीज इनकम में सक्सेस मिलेगा और किसी को 10 लाख में सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेसफुल सब हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में जीतता पहला और दूसरा और तीसरा आदमी है बस। और जो बाकी पीछे खड़े होते हैं वो हार गए, इवन दूसरे नंबर वाला भी हार गया। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी
कि मुझे फर्स्ट आना चाहिए था। और फर्स्ट वाला जो दूसरों को हरा कर आगे बढ़ा है, वो भी ये जानता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैं बहुत ज़ोर से भागा, मैंने बहुत तैयारी की थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट आना था, क्योंकि वो कम है ना, राइट? तो कॉम्पिटिशन इज़ अ स वो स्कैर्सिटी बता रहा होता है, चीज़ों की कमी बता रहा होता है। और यही चक्कर है कि हमारे आजकल के बच्चे जितना प्रेशर लेकर पढ़ाई करते हैं, सॉरी मैं टीचर हूँ तो ये पॉइंट बीच में आ गया। वेल, द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हमारा ब्रेन कंडीशन कैसे होता है इन चीज़ों को लेकर, इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्यों है? कि अगर हम किसी बिलीफ को तोड़ते हैं ना, तो या तो हम ये जीत वाले एहसास में जाते हैं, जो कि डीपली सोचो तो नेगेटिव है, या हम जाते हैं गिल्ट में। अरे मैंने ये कर तो दिया, मुझे करना नहीं था। आपने कर दिया लेकिन कहीं डीप डाउन गिल्ट में। तो आप जब चीज़ों की कमी महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी डाउन जाएगी। जब आप गिल्ट महसूस करेंगे, आप शर्म के ऊपर वाला पॉइंट था गिल्ट, अगर मैं आपको वो चार्ट दोबारा दिखाऊँ तो, शेम के ऊपर था, बस। 20 से आप 50 पहुँचे और हमें रहना है 600, इवन 700, भगवान ने चाहा तो। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग के ऊपर। उन्होंने डॉग को कंडीशन करना शुरू किया। किस चीज़ के लिए कंडीशन करना शुरू किया? वो डॉग को जब खाना देते थे, उन्होंने एक डॉग लिया, उसको एक रूम में रखा, उसको जब खाना देते थे, तो उसके आगे एक बेल टाँगी गई और एक बेल बजाई जाती थी और बेल के 1 मिनट बाद उसको खाना दिया जाता था। दिस इज़ नेचुरल कि डॉग के मुँह से बहुत सारा लार या सलाइवा निकलता है, दिस इज़ नेचुरल। तो डॉग को धीरे-धीरे ये समझ में आने लगा कि जब ये घंटी बजती है, उसके बाद मुझे खाना मिलता है। जब ये घंटी बजती है, उसके बाद मुझे खाना मिलता है। खाना देखते ही डॉग के मुँह से सलाइवा निकलता था। फाइन। 2, 4, 5, 10 दिन की इस एक्सरसाइज के बाद में एक पॉइंट वो आया कि सिर्फ घंटी बजती थी और डॉग के मुँह से सलाइवा निकलता था। उसको खाने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसका ब्रेन कंडीशन हो चुका था इस चीज़ के लिए कि इसके बाद में यही होता है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी बचपन से कंडीशन्ड हो जाता है और क्योंकि वो कंडीशनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सराउंडिंग से आ रही होती है, इसलिए हम उसपे क्वेश्चन नहीं करते। और जब बड़े होकर क्वेश्चन करते हैं, तो या तो वो जीत-हार वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हम आप विद्रोही हो गई हैं, आप इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, ऑल दोज़ थिंग्स। या फिर वो गिल्ट वाला, अरे मैंने कर तो दिया लेकिन मुझे करना नहीं था। तो दोनों ही सूरतों में आपकी फीलिंग्स नीचे जाती हैं, राइट? एक थ्योरी मैं आपको और बताना चाहूँगी, दैट्स अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग वन। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ चिंपैंज़ीज़ के ऊपर। एक लोहे का पिंजरा लिया गया, उसके बीच में एक स्टैंड बनाया गया। उस स्टैंड के ऊपर कुछ केले टाँग दिए गए। 4 चिंपैंज़ीज़ उसमें छोड़े गए। सिस्टम ऐसा बनाया गया कि कोई भी चिंपैंज़ी ऑफ़ कोर्स मतलब आप सब जानते हैं बंदर हो, चिंपैंज़ी हो, दे लव बनानास। तो अगर वो बनानास की तरफ जाएँगे, जैसे ही कोई चिंपैंज़ी स्टैंड पर चढ़कर वो थोड़ा-सा ऊँचा केले टाँगेगा कि चिंपैंज़ी वैसे बहुत समझदार जानवर होता है, तो उसको ये समझ में आ गया कि मैं ये जाऊँगा, मेरे को इस ये स्टूल जैसी स्टैंड जैसी जगह पर मैं चढ़ूँगा और मैं वो केले प्राप्त कर सकता हूँ। फिर मैं एन्जॉय करूँगा। बट वो लोग क्या करते थे, लोहे का पिंजरा था, जैसे ही कोई भी चिंपैंज़ी स्टैंड तक जाता, स्टैंड पर चढ़कर बनानास लेने की कोशिश करता, वो बहुत ही हल्की मात्रा में करंट छोड़ देते थे। पूरे पिंजरे में करंट आ जाता था, तो जो लेने जा रहा है उसको भी और जो बाकी चिंपैंज़ीज़ है उनको भी करंट लगता था हल्का-सा। धीरे-धीरे उनको ये समझ में आने लगा करंट कब लगता है, जब हम में से कोई भी उस स्टैंड की तरफ जाता है, केले खाने की कोशिश करता है, वरना हम ओके हैं। हम इस पिंजरे में घूमे रहें, कोई कुछ हमें नहीं कह रहा है। कंडीशन ये है कि हमें उन केलों की तरफ नहीं जाना है, जबकि वो चिंपैंज़ीज़ का फेवरेट फूड है, फिर भी नहीं जाना उनकी तरफ, राइट? वो चारों चिंपैंज़ी इस चीज़ के लिए कंडीशन हो चुके हैं, अब वो केलों की तरफ देखते भी नहीं है, भूल जाओ। केलों का मतलब करंट, उनका दिमाग कंडीशन हो गया है। पहले केले फन थे, उनकी फेवरेट चीज़ थी। अब एक चौथा 5 सॉरी 4 तो वहाँ थे, 5वां चिंपैंज़ी उस पिंजरे में डाला गया। अब उस चिंपैंज़ी को तो ये नहीं पता ना कि ये करंट की कहानी क्या है और केलों की कहानी क्या है। वो तो नेचुरली जो उसका पहला वाला सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो आया है। उसका पहला सिस्टम क्या कहता है, मैं चिंपैंज़ी हूँ, मुझको केले खाने हैं। ही स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। वो वहाँ गया और उसने स्टैंड पर चढ़ने की बस कोशिश ही की थी। अब क्या देखा गया, कोई करंट नहीं छोड़ा गया बट वो जो बाकी 4 चिंपैंज़ीज़ थे ना,
उन्होंने उसको पकड़ के खींच लिया। उन्होंने उसको पकड़ के खींचा और ऑफ कोर्स उनकी कोई भाषा तो है नहीं, तो बोल के तो समझाएँगे नहीं। तो उन्होंने उसको मारा। मारा कि तुम वहाँ मत जाओ, मारा कि तुम वो केले मत खाओ, वरना करंट लगेगा। वो 5वें को नहीं पता करंट, करंट नहीं छोड़ा गया। लेकिन जभी भी वो 5वां वहाँ जाने की कोशिश करता था, वो चारों लोग उसको पीछे खींच लेते थे। फाइन? वो चारों चिंपैंज़ी उसको पीछे खींच लेते थे, उसको पकड़ लेते थे। धीरे-धीरे वो 5वां कंडीशन हो गया इस चीज़ के लिए कि अगर मैं ये केले खाने गया, अगर मैं इस स्टैंड पे चढ़ा, तो ये चारों मुझे मारेंगे। वो पहले 4 की कंडीशनिंग अलग है, 5वें की कंडीशनिंग अलग है। कंडीशनिंग से यहाँ पर मतलब बिलीफ से ही है। उन चारों का बिलीफ यही है कि अगर हमने केले खाए तो करंट लगेगा। 5वें का बिलीफ ये है कि अगर मैं केलों की तरफ गया तो ये मुझे मारेंगे। जब वो 5वां इस चीज़ के लिए कंडीशन हो गया कि भई यहाँ शांति से इनके साथ में रहना है, तो केलों की तरफ नहीं जाना है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं तब तक, जैसे ही मैं स्टैंड की तरफ जाऊँगा ये मुझे मारेंगे। ओके? एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और चिंपैंज़ी वहाँ डाला गया। अगेन सेम सिनेरियो, वो तो बाहर से आया था, उसको क्या पता यहाँ क्या चल रहा है ऑलरेडी। वो भी अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के चलते उस स्टैंड की तरफ गया क्योंकि उसको केले खाने थे। अब वो पाँचों मिलकर उसको मार रहे थे। पाँचों ने उसको पकड़ के रोका। बट इन पाँचों में बिलीफ अलग-अलग थे। पहले 4 का बिलीफ ये था कि अगर ये वहाँ गया तो करंट होगा, हमें प्रॉब्लम होगी उससे, हम हर्ट होंगे। तो भाई तुम वहाँ मत जाओ। फॉरगेट अबाउट केलास, फॉरगेट अबाउट बनानास, मत जाओ वहाँ पर। जबकि वो जो 5वां था, उसका बिलीफ क्या था कि यहाँ पर सिस्टम है, जो भी उन केलों की तरफ जाता है उसकी पिटाई करो और रोको। हमारा सोसाइटी, हमारा समाज ना चाहते हुए भी ऐसा ही हो चुका है कि हम पिछले वालों से क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों? और अगर करते भी हैं तो उन्हें जवाब नहीं पता होता। सबके बेस अलग-अलग हैं, लेकिन वो जो एक रिवॉर्ड है जो ऊपर टंगा हुआ है, वो जो बनानाज़ हैं, वो नहीं खाने दिए जाते। कोई आदमी अगर सोच से अलग बढ़ रहा है, अपनी कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़कर आगे जाना चाहता है, तो उसको बाकी लोग नहीं जाने देते हैं। उस चीज़ से हमको निकलना होगा। क्योंकि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक की, ये सबको नहीं समझ में आती है। सब लोग इसको नहीं मानेंगे कि आप सिर्फ़ अपने फ्रीक्वेंसीज़ से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जभी भी आगे से कभी भी कोई डाउट लगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो एक बार अपने बिलीफ पर क्वेश्चन कीजिएगा कि ये हमारी पुरानी कंडीशनिंग तो नहीं बोल रही है। क्योंकि हमें नए बिलीफ बनाना इज़ द मोस्ट 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 डिफिकल्ट थिंग। बहुत लोगों के लिए तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। जैसे हम लोग भाषा सीखते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं, राइट? अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं लैंग्वेज, फाइन? हम चाहें तो जीवन में नई भाषा सीख सकते हैं। मैं जब पैदा हुई, दिल्ली में बॉर्न हुई, तो हिंदी मेरे लिए मदर टंग है। मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो इंग्लिश सीख ली। आज की डेट में अगर मैं समय और पैसे दूँगी, तो मैं दुनिया की कोई भी तीसरी भाषा सीख सकती हूँ। कोई भी एक लैंग्वेज पर अच्छी कमांड के लिए आपको 2 से 3 साल का समय चाहिए और जो मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड चाइनीज़ है, मैंडरिन चाइनीज़ जिसको लिए, उसके लिए 10 साल का समय चाहिए। तो मैं चाहूँ तो वो सीख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको बिलीफ से कंपेयर करूँ, तो मैं समय दूँगी, मैं नया बिलीफ बना लूँगी। बट द प्रॉब्लम इज़ मैं अपनी मदर टंग कभी नहीं भूलूँगी। आप समय के साथ अपना नया बिलीफ बना लेंगे, लेकिन आप अपने पुराने बिलीफ्स को भूल नहीं सकते हैं। तो उनको भूलिए मत, मगर उनसे लड़िए भी मत। उनको ब्रेन में कहीं एक जगह रहने दीजिए, शांति से, इग्नोरेंस के साथ में। हाँ, पहले तुम थे, तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। मैंने एक सर्टेन लाइफ तुम्हारे साथ जी ली, अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। तो वो जो हमारे दिमाग में जो आपस में लड़ाई चलती रहती है, उससे जब हम निकल पाएँगे, तब जाकर हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम कर पाते हैं। केवल वो एक ही चीज़ है जो हमें बार-बार पीछे खींचती है, हमारे खुद के पुराने बिलीव्स। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जब वो नहीं हो सकता है वाले को साइड हम कर देंगे, तो हम हो सकता है वाली लाइन में जॉइन कर लेंगे। अगर आप ध्यान दें, जिन लोगों ने मैजिक बुक कर रखी है या पढ़ रखी है या 15 दिन से भी जो लोग कर रहे हैं, जो ग्रुप में नए हैं, उन लोगों को भी ये क्लियर हो चुका होगा
कि 15 चैप्टर का बेस निचोड़ यही है। हेल्थ चाहते हो, हेल्थ के लिए वाइब्रेशंस अच्छी करो। पैसा चाहते हो, मनी चाहते हो, मनी के लिए वाइब्रेशंस अच्छी करो। लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसके लिए वाइब्रेशंस अच्छी करो। तो करना काम सबके लिए एक ही करना है, राइट? एज आई टोल्ड यू, बिलीफ इज जस्ट अ लैंग्वेज। मतलब इस जस्ट अ हाइपोथेटिकली कंपेयर मैंने किया है। नाउ द थिंग इज कि जैसे मैं बता रही थी कि अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई तो करें। यहाँ पर कोई किसी का डॉक्टर नहीं है। मैं आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती, आप मेरे डॉक्टर नहीं हो सकते। जो जयश्री जी ने भी अभी अग्री किया जिस चीज से, कि हम उस बुक में से वो अडेप्ट करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। हाँ, ये जो सेशन है, वीकेंड सेशन की जहां तक बात है, ये सेशन सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू देने के लिए है कि उसमें से सही चीजों को सही तरीके से अडेप्ट किया जाए, राइट? तो पहले अपनी प्रॉब्लम समझो, डू सम इंट्रोस्पेक्शन। ये मान लेना हम सब अपने मन में ना बहुत संत हैं। अपने जीवन में हम बहुत संत हैं। आप में से किसी से भी पूछा जाए, अरे आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो शॉपaholic है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना खाना पसंद है? वो ज्यादा भूख लगती है? नहीं नहीं, एक चपाती। घूमना पसंद है? नहीं, मैं तो सादा जीवन उच्च विचार, जो गांधी जी कह गए थे हम उसी पे चल रहे हैं आज तक। तो डू सम इंट्रोस्पेक्शन, दोनों चीजें हैं। मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती सादा जीवन उच्च विचार का। मटेरियल चीजें चाहिए लाइफ में तो आइए, यही तो कह रहा है मैजिक। मटेरियल चीजें चाहिए, मुझे चाहिए मर्सिडीज तो चाहिए। अब उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन ये करनी है कि पड़ोसी की मर्सिडीज से नहीं जलना है। ये हमारा ऊपरी दिमाग तो कह रहा है हम नहीं जले, क्या हम सबकॉन्शियस तक पहुंचे हैं इस चीज को लेकर कि हम नहीं जले? अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी जले तो कुछ बाकी है, उसको निकालना है अभी। और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए। अगर एक सिंपल चीज, मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी, अगर एक भाषा सीखने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं, तो अपने बचपन के बिलीव्स चेंज करने में थोड़ा समय अगर लगता है, इट्स ओके। बट हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग हर चीज में 2 से 3 साल लगेंगे, बट ये एग्जाम्पल जब आप सोचेंगे ना, तो थोड़े से पेशेंस आएंगे आपके अंदर जब आप ये याद करेंगे मेरी लाइन, कि भाषा सीखने में इतना समय लगता है, तो विश्वास को बदलने में, वैल्यूज को चेंज करने में तो एक्चुअली थोड़ा समय लग जाए। देखिए, प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब अगर सॉल्यूशन पर जाएं। अरे, आई वुड लाइक टू टेल यू अ जोक इफ यू ऑल एग्री, एंड आई एम सॉरी मैंने आप सबको म्यूट किया है, तो अग्री के लिए कोई रिप्लाई भी नहीं आ सकता है। एनीवेज, आई कंसीडर दिस एज अ यस। सो द थिंग इज, अब जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना कि अरे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम तो संत हैं, संत ही पैदा हुए थे हम सब लोग, सबके सब संत हैं, किसी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, अपनी कमियां किसी को भी नहीं दिखती हैं, राइट? और शीशे में दिखेंगी भी नहीं, थोड़ा कहीं और दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होती है? एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया। जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला, डॉक्टर साहब मैं जहां पर भी टच करता हूँ ना, मेरे को बहुत दर्द होता है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जिधर हाथ लगाओ उधर दर्द होता है। डॉक्टर कहते कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। तो डॉक्टर साहब, इधर हाथ लगाओ, इधर उंगली लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, सब जगह दर्द है, यहाँ लगा तो यहाँ दर्द है, यहाँ लगा तो यहाँ दर्द है, यहाँ लगा तो यहाँ दर्द है। तो डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर की इंस्पेक्शन की, जांच पड़ताल की। बाद में जब उसने ध्यान दिया तो उसकी उंगली पे चोट लगी हुई थी। तो सही चीज को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि शरीर में दर्द है या सिर्फ चोट उंगली में है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हमको लग रहा है कि चोट उंगली में है, वो सारी नेगेटिव चीजें निकल चुकी हैं और शायद पूरे शरीर में हो अभी तक भी। तो लेट्स फाइंड आउट दैट, कि उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि दुख क्या रहा है। ओके, अब उसके लिए करना क्या है? अगर मैं सारी लर्निंग्स को एक बार इकट्ठा करने की कोशिश करूं, चाहे वो सीक्रेट, चाहे वो मैजिक, चाहे वो पावर, या और जो मोटिवेशनल लोग जो बोलते हैं, वो ये कहते हैं, हम लोग बोल रहे होते हैं ना कि बुराई मत करो एंड ऑल, शब्दों की बात हो रही होती है, शब्द ब्रह्म है। सीधी सी बात, मेक इट अ रूल, डू नॉट डिस्कस एनीवन। लोगों के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। अगर कुछ अच्छा नहीं है कहने पर ना, देन फील लाइक सेलिब्रिटी। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, अरे उसके साथ में ये हुआ, तुमको मालूम है?
तो इसका एक सिंपल जवाब होता है नो कमेंट्स। फील लाइक सेलिब्रिटी। आप किसी अच्छे आदमी का इंटरव्यू देखिए, वो यही बोल रहे होते हैं मीडिया को, नो कमेंट्स, इट्स ओके। धीरे धीरे आपका सर्कल इस चीज को समझेगा कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते, तो अपने आप को ऊपर उठाइए, फील लाइक सेलिब्रिटी। अगर किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट है कि आपको कुछ नहीं बोलना है। हर बार लोगों की खुशी के लिए कुछ बोलना जरूरी नहीं होता है। कई बार लोगों को कंडीशन कीजिए, अगेन अब मैं वो वर्ड यूज करूंगी, अपने आसपास के लोगों को कंडीशन करना शुरू कीजिए कि जब ये जवाब नहीं देना चाहते हैं या नहीं देना चाहती हैं, जिसका हक पूरी दुनिया को है, तो जवाब होता है नो कमेंट्स। और इसको बाद में धीरे धीरे लोगों को समझाइए कि जब कुछ अच्छा ना हो कहने को तो चुप रहे, नो कमेंट्स, वेरी सिंपल। बी द सेलिब्रिटी ऑफ योर लाइफ, बिकॉज द सेकेंड पॉइंट, यू विल रिसीव वट एवर यू गिव। आप आज बैठकर किसी को डिस्कस करेंगे, किसी के बारे में कुछ कहेंगे, तो वहां से भी यही आएगा, लाइफ में वही मिलेगा घूम फिर कर। जब पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव ही होगा। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। जो जो चीजों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ भीतर ही है, वो सब कुछ अंदर ही है। अपनी फीलिंग्स पे काम करना है, अंदर काम करना है, बाहर काम नहीं करना है। एंड इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिव इन टुडे, आज में जियो। हमारे पास, मैंने बोला कि बोलिए मत इस बारे में, नो कमेंट्स वाली चीज पर चले जाइए। हम बोलते नहीं है हर चीज के बारे में, मगर सोचते हैं। उस प्रैक्टिस को छोड़ना है। 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे 4 लोगों के सामने क्या कहा था, वो कहने वाला भूल चुका है। अगर उस टाइम झगड़ा हुआ था या इंसल्ट हुई थी या एम्बैरेसमेंट हुई थी, वो उस टाइम हुई थी। वो 20 साल तक वो एम्बैरेसमेंट, वो झगड़ा, वो नेगेटिविटी साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उसको छोड़ देते हैं? क्यों नहीं आज में जीते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि सबसे फ्रेंडली हो जाइए, बट मेक पीस विद दैट, मेक पीस विद दैट सिचुएशन, मेक पीस विद दैट पर्सन। जब हम ये बोलते हैं अरे उससे तो तब झगड़ा हुआ था, हम आप बात नहीं करते, ओके मत बात कीजिए। लेकिन उसको देखने हुए जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि वो झगड़ा याद आता है, वो नहीं आना चाहिए। वो दोबारा से हल्का सा गुस्सा आता है, वो दोबारा से जो चिढ़ होती है मन में, वो नहीं आनी चाहिए। वो 20 साल पहले हुआ था। हम 20 साल पहले की खुशियां भूल जाते हैं, लेकिन 20 साल पुराने झगड़े रखते हैं अपने पास में। उससे थोड़ा सा बाहर निकले। एंड नो वरीज फॉर ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य में जो होने वाला है उस पर ज्यादा चिंता ना करें। आज आज जो है उसको एंजॉय करें। राइट, इज इट पॉसिबल? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम ये मान रहे हैं, हम अपने आप को क्रिएटर्स में काउंट कर रहे हैं, दैट यू हैव पावर टू चेंज एवरीथिंग। आप में हर चीज को बदलने की, क्रिएट करने की, जब हम बोल रहे थे ऊपर कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे थे, हमने उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया था। हमने वो चार्ज लिया था उस चीज के लिए। राइट, तो जब हम उस चीज के इंचार्ज बन गए, हम मांग नहीं रहे हैं, हमें पता है वो मिल जाएगी, या हम मान चुके हैं वो मिल जाएगी, तो अपने आप को ताकतवर महसूस कीजिए, अपने आप को इंचार्ज महसूस कीजिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस कीजिए। बट फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी और बुरी दोनों चीजों के लिए है। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, उसका क्रेडिट मुझे चाहिए, तो सॉरी, मेरे साथ जो बुरा हुआ उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है। अगर आप अच्छी चीजों की मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो खराब चीजों की जिम्मेदारियां भी लीजिए। तो जब आप खुद इंचार्ज होंगे ना अपनी खराब चीजों के लिए भी, वो खराब चीजें आप होने ही नहीं देंगे। आप कम करेंगे उन चीजों की तरफ, अपनी फ्रिक्वेंसीज को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि हम कौन है? हम, हमारी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, हम हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। राइट, एंड द लास्ट वन इज द लॉ ऑफ 1%। अभी इतना सब कुछ मैंने समझाया, सब लोग यही समझा रहे हैं, लेकिन सब लोग कह रहे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो अभी भाषा का एग्जाम्पल दिया, 2-3 साल की बात कर दी, तो हर दिन कैसे रहो? सी, आई बिलीव इन बेबी स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर
हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हैं, तो हमको सिर्फ 1% ऊपर जाना है अपनी पॉजिटिव चीजों को लेकर, इसको नीचे रखना है बस। लेट्स स्टार्ट विद दैट 1%। लेट्स लर्न अ न्यू लॉ। अभी तक तो हमने पढ़ा है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग, द लॉ ऑफ 1%। हर दिन अपना जो दिन है उसको 1% पॉजिटिव रखना है, 51 और 49 पे चलना है कम से कम। अगर आपका दिन 51 49 गया है, इट इज वेरी मच ओके, नो इश्यूज विद दैट। जब वो 51 में रहना सीखेंगे तो 52 पे जाएंगे, 53 पर जाएंगे, 54 पर जाएंगे, 100% भी आएगा कभी जीवन में। तो लेट्स स्टार्ट विद 1%, द लॉ ऑफ 1% ऑफ पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी, राइट? I believe that's all from my side. Anything from your side? Any questions? Anything? Any comments? अच्छे बुरे? Please raise your hand. Actually मैंने force mute कर रखा है. Okay. Okay, you can unmute yourself. Okay, then. Minudi, I have a question. Yes, Sakshi, please. मेरी मम्मा के she is asking this कि several times हमारे साथ ये होता है कि हमें पता है अपने आप को पॉजिटिव रखना है and everything, लेकिन जब on the spot circumstances हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं तो उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए कि ना हम, अगर हम पॉजिटिव नहीं हो सकते एटलीस्ट हम नेगेटिव स्टेट में ना रहें। She has a question for you कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। Okay, that's the same thing, साक्षी, जिसके लिए हम ये पूरी बुक कर रहे हैं, कि वो बुक हमें बता रही है कि हर स्टेप पे कैसे रहना है पॉजिटिव। वो जो डेली प्रैक्टिसेस हैं हमारी, जब हम उस प्रैक्टिस को अपने अंदर ऐसे उतार लेंगे, जैसे हम अपनी भाषा को जानते हैं, जैसे हम अपने कल्चर को जानते हैं, जब वो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और थिंकिंग प्रैक्टिस, जब वो हमारा ब्रेन का प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो जाएगी ना, तो हम हर नेगेटिव स्टेट में भी तुरंत उस चीज को पॉजिटिव करना सीख जाएंगे। दिमाग में जब भी एक नेगेटिव थॉट आएगा तो हमारा ब्रेन हमें वापस से सिग्नल भेजना शुरू करेगा, ये गलत हुआ है, ये नहीं करना है। ठीक है? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी। तो वो प्रैक्टिस इस लेवल तक होती है, आज भी होता है ना। अगर हम एक फॉर एग्जांपल, अगर तुम चप्पल पहनकर मंदिर चली जाओ, तुम इस सीढ़ी पर एक पैर नहीं रख सकती हो मंदिर की, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तभी सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, नहीं ये तो गलत है, ये नहीं करना है। वो कंडीशनिंग है, वो बिलीफ है, वो इतने सालों से है हमारे भीतर, और वो एब्सोल्युटली राइट है। तो वही कंडीशनिंग और बिलीफ जब हमारे सिस्टम में इस तरीके से अंदर आ जाएंगे, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो वो चप्पल पहनकर एक पैर भी आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, तो वो नेगेटिविटी का एक स्टेप भी नहीं चल पाओगे। एक कदम रखने से पहले ही तुम्हारा दिमाग तुमको सिग्नल दे देगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस इन एवरी वे। हियर दिस ब्यूटीफुल बुक इज वर्किंग फॉर अस, जो मॉर्निंग टू इवनिंग कह रही है कि सुबह उठो, सोचो, फिर लिखो, फिर बोलो, फिर विजन बोर्ड पर जाओ, फिर अपने खाने को भी चार्ज करना सीखो, और रात को सोने से पहले आप अपना मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करो। तो जब ये चीजें, जो बोलते ना, खोट कर हम पी जाएंगे, ना चाहते हुए भी ये हमारी बॉडी में, डीएनए में अंदर चली जाएंगी, तो ये हमें खुद सिग्नल देना शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा सा कॉन्शियसली, थोड़ा सा याद करके ये काम करेंगे हम लोग। एक्चुअली इस बुक की प्रैक्टिस ही इस तरह से है कि आप सिर्फ इसको 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ करके जो है एक एक्सपर्ट नहीं बन सकते जब तक ये एक एक मैसेज जो है इसको लाइफ आपकी टाइम करना पड़ेगा, लाइफ टाइम, सालों एंटर साल। नहीं करें। यस। और दूसरी चीज है कि इसमें ना जब स्टार्ट करते हैं तो एक ना बड़ा सुंदर हमने सेंटेंस सीखा था, फेक इट टिल इट मेक इट। तो पहले शुरू करो, पहले ऊपर से सब लगेगा नकली नकली हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। और दूसरी चीज, पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस चेंज करेंगे,
जब आप स्टेबल होना शुरू हो गए, तब आप ये सोचो कि आप सामने वाले को टैकल कर सकते हो। अब एक बार ये सोच के देखो कि आप कितने स्टेबल हो, आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। क्या आप पहले आपके साथ में अगर कोई घर में से किसी ने भी कुछ कह दिया, तो जैसे रिएक्शन आता था वैसे ही आता है या उससे कम हो गया है? अगर मैं अपने ऊपर ही काम नहीं कर पाई हूँ, अगर मैं अपने इमोशन बैलेंस नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सामने वाले को रिएक्शंस में कैसे मेंटेन कर पाऊंगी अपने आप? अभी कई लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि देखो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली में जॉइंट फैमिलीज होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहती है। आप देखो अपने इमोशन बैलेंस कर सकते हो, अपनी मदर इन लॉ के इमोशन बैलेंस नहीं कर सकते। उनके बिलीफ, उनकी ब्रेन की ट्रेनिंग, ठीक है, उनके सोचने समझने का जो तरीका है, वो आप लोग टैकल कैसे करोगे? आप ये बताओ। पहले आप अपने आप को ठीक करो। जब आपकी आप से पॉजिटिव वाइब्रेशन इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज में मूव करेंगी कि वो एनर्जी आपके पूरे घर में फैलेगी। एक एक इंसान जो है वो धीरे धीरे उससे चार्ज होगा, तब जाके वो चीजें क्रिएट होंगी। रातों रात अगर आपको कोई ये कह भी देता है कि मैं आपके घर के हालात बदल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ आपको गलत राय दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले हम अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें। उसके बाद में हम हमारी वाइब्रेशंस, हमारे इमोशन सामने वाले को जो है स्टेबल रखने में हेल्प कर, धीरे धीरे। Any other sharing, any questions? And please don't tell me कि मैंने सुला दिया सबको. एक बार अनम्यूट कर दो सबको। Not at all, not at all. बहुत अच्छा था They are music. unmuted. They are unmuted. ओके। Okay, then we would looking forward for your और feedbacks on अगर the group. Okay, Anita ji is want to share something. Okay. Yes, Anita ji. Okay. They need some introspection. Okay, then everyone, bye for now, and we are looking forward for your feedbacks on the group. The group is open till tomorrow evening. Okay. Thank you so much. Thank Have a you. great day and have a great evening. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you Anytime. so much. थैंक यू। Anytime.